हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 3.4 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज को समझने से पहले हम कुछ चतुर्भुज को समझ लेते हैं। देखिए, सम चतुर्भुज। देखिए, इसमें सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। देखिए, ये भुजाएं क्या होंगी? सबकी बराबर होंगी और इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। यानी इस पर बनने वाले कोण हमेशा क्या होंगे? ये सब क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। इस पर सभी बनने वाले कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब आयत में देखिए, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यानी हमारी आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होंगी? बराबर होंगी। प्रत्येक कोण क्या होगा? समकोण होगा। यानी देखिए, ये कोण कितने 90 डिग्री के होंगे? प्रत्येक कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। विकर्ण परस्पर बराबर माप की होंगी। अगर ये 20 है तो ये भी कितनी होगी? 20 होगी। ये 30 है, ये भी कितनी होगी? 30 होगी। यानी हमारे विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर माप के होंगे। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये देखिए, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और हमें सम चतुर्भुज में हमारी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। लेकिन विकर्ण लंब और बराबर होते हैं। देखिए, इसमें विकर्ण क्या होते हैं? लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब होते हैं। इसमें भी उसी तरह कोण बनते हैं। यानी विकर्ण क्या होंगे? परस्पर लंब, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। यानी देखिए, ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? समकोण होंगे। याद रखिए, सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? गुण पाए जाते हैं। तो सभी भुजाएं क्या होंगी? इसमें बराबर होंगी। हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर पहला। बताइए, कथन सत्य है या असत्य? तो प्रश्न नंबर पहला देखें, सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? असत्य। क्या लिखेंगे इसमें? असत्य। क्यों होते हैं असत्य? क्योंकि देखिए, आयत होता है हमारा इस तरह होता है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो कभी आयत वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। इसीलिए ये क्या है? असत्य है। अब दूसरा देखिए, सभी सम चतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज होते हैं? सत्य है। क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज किसका पार्ट है? समचतुर्भुज का पार्ट है। यानी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्या है? पार्ट है। देखिए, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं ना। देखिए, समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। इसीलिए ये क्या है? सत्य है। अब देखिए, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। हाँ, होते हैं। क्या है? सत्य लिखेंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, वर्ग के क्या डेफिनेशन है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और समचतुर्भुज की भी क्या चारों भुजाएं बराबर होती हैं? हाँ, बराबर होती हैं। और आयत की क्या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं? हाँ, होती है। इसकी दो भुजाएं बराबर, इसकी दो भुजाएं बराबर, इसकी दो भुजाएं बराबर। इसके दो विकर्ण बराबर होते हैं। इसके भी दो विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर बराबर होते हैं। इसके भी दो विकर्ण का परस्पर क्या होते हैं? बराबर। इसी हाँ, वर्ग क्या हो सकता है? समचतुर्भुज भी और आयत भी हो सकता है। चौथा, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखिए, क्योंकि पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है ना। यानी दो भुजाएं बराबर। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं? ये देखिए, और देखिए, और इस तरह का भी कि दो भुजाएं भी इसमें कभी कभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं? यानी दो भुजाएं ये और दो भुजाएं ये भी क्या होता है हमारा? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, तो ये क्या वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे? असत्य। क्योंकि इसमें क्या लिखा है? नहीं होते हैं, इसी इसमें लिखेंगे असत्य। अब देखिए, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। देखिए, हमने बनाई एक पतंग, ये बनाई। देखिए, ये बनाई एक पतंग, ये बनाया समचतुर्भुज बनाया। तो हमें पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन पतंग की दो दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसीलिए पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकती थी। क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। क्या सभी समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। सत्य। क्योंकि पता है कि समचतुर्भुज क्या होता है। ये देखिए, ये बनाया हमने सम, तो इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी दो भुजाएं बराबर होती हैं। पतंग की हमें पता है कि पतंग की दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसीलिए क्या होगा? इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए हमारा सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सत्य है। अगर चतुर्भुज समलंब होते हैं? हाँ, होते हैं। क्या लिखेंगे? सत्य है। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि चतुर्भुज की, देखिए ये बनाया हमने चतुर्भुज। देखिए, इसलिए समलंब होते हैं
इसकी दो भुजाएं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कभी कभी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी देखिए, इस पर बनने वाले कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, होंगे ना। इसीलिए क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। यानी देखिए, इसको भी इतना बढ़ाएं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, रेखा अगर होती तो कभी नहीं काटती, इसलिए क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। क्या सभी वर्ग समलंब होते हैं, हाँ होते हैं, सत्य है। क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए, वर्ग पर हमेशा बनने वाले कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसके विकर्ण पर भी बनने वाले कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसीलिए हाँ, वर्ग क्या है हमारा, समलंब होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो हमें किसमें पता है भाई, हमें कि किसमें हमारी चारों भुजाएं क्या लंबाई होती हैं। देख, ये बनाया मैंने, एक वर्ग बनाया, ये देखिए, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। एक और होता है, एक क्या होता है, एक होता है अपना समचतुर्भुज, उसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। तो क्या क्या होता है, वर्ग होता है, और क्या होता है, सम चतुर्भुज, जिसकी सम चतुर्भुज, जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, लंबाई की होती हैं। अब देखिए, चार समकोण किस पर भैया, चार समकोण होते हैं, ये देखिए, वर्ग पर तो होते हैं। देखिए, हमें पता है कि वर्ग पर क्या होते हैं, चार समकोण होते हैं। ये देखिए, वर्ग पर होते हैं चार समकोण। तो और आयत पर भी क्या होते हैं, हमारे चार समकोण होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो इसलिए दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, चार समकोण होते हैं। किसमें होते हैं भाई, वर्ग में होते हैं और आयत में होते हैं। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो कैसे है, तो देखिए, लिखेंगे सॉल्व, वर्ग एक क्या है, वर्ग एक चतुर्भुज है चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, वर्ग की चार भुजाएं होती है, देखिए, हमने ये बनाया, यहाँ पे वर्ग देखिए बनाया, इसकी कितनी भुजाएं होती हैं, चार, एक दो तीन चार, इसीलिए क्या है, ये चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे सॉल्व में, क्या लिखेंगे, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, ये पद ये बनाए वर्ग, इसकी क्या चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी आमने सामने भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज। तो सॉल्व लिखेंगे इसमें, वर्ग एक समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए, ये बनाया मैंने वर्ग, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं, इसीलिए क्या है, समचतुर्भुज है। अब आयत है, तो लिखेंगे सॉल्व, वर्ग एक आयत है, क्योंकि कोण क्या होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। देखिए, ये बनाया मैंने, क्या बनाया, ये बनाया मेरा वर्ग बना। देखिए, इसमें ये बनने वाला कोण 90 डिग्री का, ये बनने वाला कोण 90 डिग्री, ये बनने वाला कोण
90 डिग्री का। और आयत में भी सभी क्या कोण बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं। तो अपना 14 सवाल करते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो और बराबर हो। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, किसके किसके हैं, तो हमें पता है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें लिखेंगे सीधे ए नंबर डाल के आंसर सॉल्व। क्या लिखेंगे, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और क्या, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। देखिए कैसे, ये देखिए मैंने बनाया वर्ग, बनाया, ये बनाया मैंने आयत, ये बनाया मैंने समांतर चतुर्भुज इस तरीके का, ये बनाया मैंने समचतुर्भुज। ठीक है, देखिए इसकी, देखिए इसमें क्या होते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, चाहे जिसके ले लीजिए, दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब एक दूसरे पर क्या हो, लंब समद्विभाजक हो, तो हमें पता है कि इस पर 90 वाला कोण बनता है और इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और बाकी किसी में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। ये हल्का तिरछा होता है, मतलब इस पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, और वर्ग में और समचतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए दूसरा बी डालेंगे, सॉल्व लिखेंगे, वर्ग और क्या, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिस पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, विकर्ण पर लंब समद्विभाजक होते हैं। 3 नंबर, बराबर हो। क्या बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, किस पर विकर्ण बराबर होते हैं, एक तो वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं और आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। पढ़े हैं ना हमने, किस में होते हैं, विकर्ण में और आयत में और वर्ग में। तो लिखेंगे आयत और वर्ग। अपने 5वें सवाल में बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है कैसे। तो देखिए आंसर में लिखेंगे आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए होते हैं और दोनों विकर्ण अंतः स्थित होते हैं। देखिए ये बनाया हमने एक आयत, देखिए ये बनाया हमने एक आयत बनाया। तो देखिए आयत एक क्या है, उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए थे, जैसे माना ए बी सी और डी। ये देखिए ये सब क्या है, बाहर की ओर है यानी उभरे हुए हैं, और इसके दोनों विकर्ण अंतः स्थित होते हैं, यानी विकर्ण इसके कहाँ होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, इसीलिए चतुर्भुज। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज। सवाल देखते हैं, ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या हमारा समकोण त्रिभुज है, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये देखिए ओ समकोण भुजा की मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी के समान दूरी पर स्थित है, यानी ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। तो चलिए करते हैं सॉल्व में। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से, ए बी सी और त्रिभुज कौन सा, ए डी सी क्या बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं। देखिए ए बी सी और ए डी सी मिलकर क्या बनाते हैं, एक हमारा आयत बनाते हैं। तो देखिए अब इसमें ओ क्या है, ओ हमारा क्या है, समद्विभाजक बिंदु है, यानी बीच में है, बराबर भागों में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो ओ क्या हमारा समद्विभाजक बिंदु है, ओ क्या है, समद्विभाजक बिंदु है। अब हमें पता है कि हमारे आयत के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर काटते हैं, यानी ए सी, देखिए हमारा विकर्ण कौन से हो जाएंगे, ए सी और बी डी क्या हमारे दो विकर्ण है, ए सी और बी डी क्या है, दो विकर्ण है। देखिए अतः
क्या लिखेंगे अतः में, बिंदु ओ, क्या लिखेंगे ओ, ए बी सी तथा डी को बराबर भागों में बांटेगा। क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। अब क्यों बराबर भागे, क्योंकि हमें पता है आयत के क्या होते हैं, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और ये एक दूसरे के क्या हैं, वो बिंदु समद्विभाजक है, इसलिए ए बी सी डी को बराबर भागों में बांटेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हमारे प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।